ओमिक्रॉन। आजकल यह शब्द बहुत सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन, न्यूज में लगातार अपडेट में बना हुआ है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है। लेकिन क्या है ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन से इतना भयभीत क्यों है लोग कि अपने पूरे कार्य को छोड़कर इससे डर लगा हुआ है? आखिर है क्या चीज ये ओमिक्रॉन? आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा जिससे आपके चक्षु खुल जाएंगे कि ओमिक्रॉन क्या है और ये किस प्रकार कार्य कर रहा है। तो आइए देखते हैं ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है। कोरोना एक बीमारी है जो कि वर्तमान में काफी देश इससे जूझ रहे हैं। हमारे भारत में भी इसके बहुत सारे मामले आए हैं और कई लोग इसके कारण से ही मौत के घाट उतर चुके हैं। तो ओमिक्रॉन जो है यही कोरोना का ही एक प्रकार है। ओमिक्रॉन नाम कैसे पड़ता है ओमिक्रॉन? इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया, थीटा वेरिएंट आया, ठीक है, परंतु ओमिक्रॉन नाम किसने दिया? तो ओमिक्रॉन नाम दिया इसका WHO। WHO कौन होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने नाम दिया इसका ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन नाम क्यों दिया है और ओमिक्रॉन नाम किस लिए दिया गया या कहां से निकल के आया, इस चीज के बारे में यहां पे देखते हैं। ओमिक्रॉन जो है यह नाम तो WHO के द्वारा दिया गया, लेकिन किस प्रकार से? ग्रीक, जो कि ग्रीक वर्णमाला है, ग्रीक अल्फाबेट है, वहां से निकाल के इसका नाम लाया गया है ओमिक्रॉन। और ग्रीक वर्णमाला का नाम जो है उसमें 15वां अक्षर है ओमिक्रॉन, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे डेल्टा थीटा वेरिएंट के बारे में पढ़ा। यह भी ग्रीक वर्णमाला से ही निकल के आता है और यह भी उसका 15वां अक्षर है ओमिक्रॉन, जिसे WHO के द्वारा इस नए वेरिएंट को दर्शाने के लिए इसका नाम दिया गया। वर्तमान में अगर देखें तो ओमिक्रॉन की समिति के द्वारा इसका नाम, WHO की समिति के द्वारा इसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया है, क्योंकि यह कोरोना का एक नया वेरिएंट निकल के आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों को खतरा है। डेल्टा जो ये अगर देखें, ओमिक्रॉन डेल्टा श्रेणी का ही एक अपडेटेड रूप है। इससे पहले जो डेल्टा आया था, डेल्टा में क्या होता था, वो कई लोगों को मार के चला गया, अर्थात कई लोग उसके कारण से ही मौत जिनकी हो गई। डेल्टा के कारण से कई लोगों की मौत हुई और डेल्टा का एक अपडेटेड रूप ओमिक्रॉन है। इसीलिए लोग इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि डेल्टा ने इतना कार्य किया तो ओमिक्रॉन कितना नहीं करेगा, कितने लोगों को नहीं मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए इससे लोग डरे हुए हैं। वैक्सीन का असर अगर देखें तो वर्तमान में तो अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है और लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैक्सीन बना है वो डेल्टा वेरिएंट या उससे पहले के जो वेरिएंट आए थे उनके लिए बना था। लेकिन वर्तमान में ओमिक्रॉन आने के बाद अब पुरानी जो दवाइयां हैं उनका कोई अंदाजा नहीं लगा जा रहा है कि वो कितने हद तक कारगर है। आगे यह अगर देखें तो ओमिक्रॉन जो है इसका मूल दक्षिण अफ्रीका से निकल के आया। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी देशों का एक समूह, जहां पे दक्षिण अफ्रीका में यहां पर दक्षिण अफ्रीकी देशों के समूह से ओमिक्रॉन निकल के आया। और वर्तमान में अगर देखें तो बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग में मामले सामने आए हैं कि यहां पर भी ओमिक्रॉन के जो है फैल चुका है और यहां पर कई पेशेंट यहां पे ओमिक्रॉन से ग्रसित पाए गए हैं। अगर देखें तो जो पहले अगर जिसको कोरोना हो चुका है तो कई एक भ्रांतियां आई थी सामने कि जिनको कोरोना हो चुका है उनको दोबारा से अगर कोरोना होता है तो उतना ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन ओमिक्रॉन के आने से एक नया एक टेंशन निकल के आ गया है कि जो पहले से संक्रमित थे और जिनका तबियत ठीक हो चुका है वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं और उसी पैटर्न में उसने हद तक जाकर संक्रमित हो सकते हैं कि उनकी मौत भी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि ओमिक्रॉन से लोग इतने डरे हुए हैं। अगर औपचारिक नाम देखें, नाम तो यूं तो ओमिक्रॉन दिया गया है, लेकिन अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो इसको B.1.1.529 वैज्ञानिक नाम इसका है। B.1.1.529 इसको वैज्ञानिक नाम इसका WHO के द्वारा दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस NICD ने कहा है कि यह 22 मामलों की पुष्टि की, मतलब कि पूरे अफ्रीका में अगर दक्षिण अफ्रीका में देखें तो 22 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। वर्तमान में देश में हमने देखा कि बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में तो है ही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 22 मामले सामने आए हैं, जो कि उनका मूल जहां से निकल के आया दक्षिण अफ्रीका ही है। कई म्यूटेशन से निर्मित है। पहले आया डेल्टा, ठीक है, थीटा और भी मतलब बहुत सारे आए, कप्पा, डेल्टा, थीटा, बहुत सारे मतलब वेरिएंट निकल के आए। इनका अपडेटेड क्या होता है देखिए मैं बताता हूं आपको। कोरोना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ताज या मुकुट। जो सिर के ऊपर महारानी, मान लीजिए जो ब्रिटेन की महारानी है उसके मुकुट है, जिस प्रकार से उसका मुकुट है जहां पर इस प्रकार से वहां स्पाइक लगे हुए हैं, उसके मुकुट के चारों ओर राजा महाराजाओं के मुकुट आपने देखा होगा, वहां पर स्पाइक लगा हुआ। तो इसी प्रकार कोरोना भी एक स्पाइक का ही एक रूप होता है। इस प्रकार से अगर कोरोना है तो उसके एक स्पाइक कहा जाता है इसे। इस प्रकार से उसके
पूरे सिर के ऊपर ऐसे उसको कहते हैं प्रोटीन के स्पाइक लगे हुए थे, तो इस कारण से इसका नाम कोरोना पड़ा है। और ये एक कोरोना का एक प्रकार हो गया। अगर इससे नया कोरोना बने दूसरा प्रकार हो गया, इससे कोरोना बने तीसरा, इसी प्रकार से आगे आगे चल के यह नया म्यूटेशन का रूप आया है। इसीलिए यह इतना खतरनाक है कि पहले तो जितने भी थे वो लोकल मतलब कमजोर थे या थोड़े डेवलप होते गए, अभी जो आया है यह सबसे ज्यादा डेवलप रूप है ओमिक्रॉन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ओमिक्रॉन जो नाम है यह WHO के द्वारा दिया गया। कहां से दिया गया? ग्रीक वर्णमाला से उठा के दिया गया है। ग्रीक वर्णमाला में 15वां अक्षर है ओमिक्रॉन, ठीक है। इससे पहले दो अक्षर थे जी, ठीक है, और न्यू, जी और नू। इससे पहले जो था दो अक्षर और आते हैं वर्णमाला में, लेकिन इसको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जी ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से रिलेटेड है, इसलिए अगर वो बुरा ना मान जाए इसलिए जी नहीं दिया गया। और नू भी नहीं दिया गया क्योंकि नू आपका नया से रिलेटेड है, मतलब न्यू अर्थात नया, तो इसीलिए इसमें नया तो ऐसे कुछ नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। 2003 में बात हुई थी कि 2003-4 में भी यह कोरोना निकल के आया था, ठीक है, इसलिए नू और जी छोड़ दिया गया। अगर अभी देखें वर्तमान में तो दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इटली, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन यहां पर फैल चुका है ये माना जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे देशों में मामले सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फैला हुआ माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां से जो यात्री हैं, मान लीजिए ब्रिटेन से, इजराइल से, ये दक्षिण अफ्रीका की बहुत यात्रा की इन्होंने, और यात्रा करने के बाद संक्रमित होकर अपने जैसे जैसे देश पहुंच रहे हैं। आपको भी पता होगा कि कोरोना अचानक से उभर के नहीं आता है, थोड़ा 2-3 दिन वो रेस्ट अंदर बॉडी के अंदर अपना स्पाइक डेवलप करता है, अपने बच्चों को मतलब वो पालता पोसता है, उसके बाद ही वो आके आपका तबियत खराब करता है। इसीलिए यहां पर अभी मामले तो सामने नहीं आए, लेकिन यहां पर भी फैल चुका है। भारत में फिलहाल तो मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि भारत में भी इस प्रकार का कोरोना का जो वेरिएंट है नया ओमिक्रॉन, यह इसके मामले सामने आ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब चीन में वुहान शहर से जब चाइना का जनरेट हुआ, मतलब सॉरी, जब कोरोना का उत्पत्ति हुई वहां से, तो उत्पत्ति होने के बाद कुछ महीनों बाद हमारे भारत में भी पाया गया, और हमारे भारत में प्रथम मामला आया था केरल में, ठीक है। केरल में हमारे यहाँ प्रथम मामला पाया गया, जो कि चीन से यात्रा करके हमारे भारत में आए थे। तो यह संभावना जताई जा रही है कि भारत में भी अभी मामले आ सकते हैं, इसीलिए हमको पहले के पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। इससे पहले कि जो दूसरा आया था डेल्टा वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट ने कई लोगों की जान ले ली, इसीलिए भी सरकार में लोगों में यह एक डर बना हुआ है कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर वैक्सीन की बात करें, कई लोगों का फर्स्ट डोज भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों का सेकेंड डोज भी हो चुका है, पर वर्तमान में यह जताया जा रहा है कि इसका जो है इस पर कोई असर समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कितना हद तक यह असर करेगा, नहीं करेगा, कारगर होगा, नहीं होगा। इसीलिए लोगों में खौफ बना हुआ है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, कोरोना से बचना है तो केवल 2 ही उपाय हैं। आप हमेशा मास्क लगाकर रखिए, ठीक है, मास्क लगाकर रखिए, चेहरे को कवर रखिए, और दूसरा, अगर आप किसी भी चीज को छूते हैं या बाहर से आते हैं, अपने हाथ को धोइए, ठीक है, हाथों को सैनिटाइज कीजिए प्रॉपर। यह सबसे बड़ा उसका उपाय है कोरोना से बचने के लिए, मास्क और सैनिटाइजर। इसके अलावा भी जैसे जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं, सरकार गाइडलाइन जारी करती है, आप उस पर गौर कीजिएगा और उसको पालन कीजिए, ताकि आप अपने परिवार को, अपने आप को और अपने देश को कोरोना के नए वेरिएंट से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।